इस देश के अंदर अगर कोई भी चीज का जिम्मेदार है ना, तो वो इस देश की जनता नहीं है, इस देश के नेता हैं। क्योंकि जब जब इस देश के अंदर कॉपी और कलम के ऊपर टैक्स लगेगा ना, तो निश्चित तौर पर अशिक्षितता बढ़ेगी इस देश के अंदर। नफरत बांटने वाले लोग इस देश के अंदर एक चीज कहते हैं कि इस देश से मुसलमानों को भगा दिया जाए। चलिए एक बात आपकी मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। कौन कह रहा है इस देश में मुसलमानों को? बहुत सारे लोग हैं जो ये वीएचपी चलाते हैं, बजरंग दल चलाते हैं। क्या कर रहे हैं? इस देश के अंदर किसान आंदोलन चला, इस देश का लाखों हजारों किसान जो है वो सड़कों पर उतरा। जो मेन जगह जहाँ पर कृषि उत्पादक राज्य जिन्हें बोला जाता है, वो सब राज्य सड़कों पर उतरे, वहाँ के किसान सड़कों पर उतरे। इस देश के अंदर रोजगार आंदोलन चला, तो रोजगार के लिए सारे नौजवान सड़कों पर उतरे। अग्निपथ स्कीम इस देश के अंदर आई, तो विरोध करने के लिए देश के नौजवान तमाम जगह पर सड़कों पर उतरने का काम किया। मैं इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हूं और एक बड़ा ही जाना पहचाना चेहरा मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। मोहित शर्मा है ये, और किसान आंदोलन में इनको आपने बड़े ही मुखरता से बात करते हुए सुना होगा, बड़े ही मुखरता से बयान देते हुए सुना होगा। बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, और ये बात इनके साथ एक उपमा की तरह जुड़ गई है मीडिया सर्कल में कि मोहित भाई बोलते बहुत बढ़िया हैं। लेकिन अब कुछ सवाल भी मोहित जी से करेंगे। मोहित जी, आपका पूरा नाम मोहित शर्मा है ना? तो जातियों को किस तरीके से देखते हैं इस देश में आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कहते हैं, जो इस देश के अंदर जाति या शादी तो कर नहीं रहा हूँ मैं अपना, जो लोगों को जातियों की नज़र से देखूंगा। सबसे बड़े गर्व की बात है कि आप भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, और एक भारतीय दूसरे भारतीयों को निश्चित तौर पे पसंद करता ही है। तो हमारे लिए हमारी जातिगत से पहले हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है हमारे देश में इंडियन लगना हमारे नाम के पीछे, और आई प्राउड टू बी इंडियन। मैं क्या, इस देश का प्रत्येक नागरिक बड़े गर्व के साथ छाती चौड़ी करके कहता है कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। ये तो आप ये समझिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कास्टलिज्म के नाम पर ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय के नाम पर लोगों को एक समय पहले डिवाइड किया गया था। चलिए, ये तो कैमरे बोलने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें हैं कि हम भारतीय हैं, हमें भारतीय बनना चाहिए, या फिर हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। बड़े कोटेबल सा कोट लगता है। लेकिन ये बताइए, जब हम खुद को मोहित शर्मा कह के और खुद को धारण गौर कह के संबोधित करते हैं, तो एक जाति का प्राइड हमारे पीछे लगा होता है, एक पूरी जाति व्यवस्था का एक प्रतीक, एक नाम के पीछे हमारे लगा है। जब हम कहते हैं कि एक भारतीय को निश्चित तौर पे प्रेम करता ही है, लेकिन उसी भारत में हमारे सामने इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं सामने आती हैं, और पाली में जो एक व्यक्ति को मूंछ रखने पर मार दिया गया था, उसकी घटना सामने आती है। उत्तर प्रदेश में 9 साल के बच्चे को 250 रुपये के पीछे मार दिया जाता है। तो भारतीय से निश्चित तौर पर प्रेम तो नहीं करता है, ये तो बात साफ है। ये मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय से निश्चित तौर पे प्रेम करता है, लेकिन आज भी जो इस समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण, इस देश के अंदर अगर कोई भी चीज का जिम्मेदार है ना, तो वो इस देश की जनता नहीं है, इस देश के नेता हैं। क्योंकि जब जब इस देश के अंदर कॉपी और कलम के ऊपर टैक्स लगेगा ना, तो निश्चित तौर पर अशिक्षितता बढ़ेगी इस देश के अंदर। अभी आप सीधे तौर पर देखिए घटना जो आप सभी के सामने थी इंद्र मेघवाल को लेकर। इंद्र मेघवाल को लेकर पहले भी मेरा स्टेटमेंट था, और आज भी यही स्टेटमेंट है कि मैं इंद्र मेघवाल के परिवार के साथ खड़ा हुआ हूँ, इंसानियत और मानवता के नाते खड़ा हुआ हूँ इंद्र मेघवाल के साथ। और पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस देश में नफरत जो बांटते हैं, नफरत बांटने वाले लोग इस देश के अंदर एक चीज कहते हैं कि इस देश से मुसलमानों को भगा दिया जाए। चलिए एक बात आपकी मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। कौन कह रहा है इस देश में मुसलमानों को? बहुत सारे लोग हैं जो ये वीएचपी चलाते हैं, बजरंग दल चलाते हैं। क्या कर रहे हैं? नफरत ही तो। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं मुसलमानों को भगा दो। भाई आप एक बात मुझे बताइए, क्या मतलब है आपकी नजर में क्या मतलब है हिंदू राष्ट्र का? देखिए, मेरी नजर में तो एक सेकुलर राष्ट्र है। अगर वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र हो, तो शाब्दिक अर्थ तो ये बनता है कि इस देश के इस राष्ट्र का एक धर्म होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो नेसेसिटी है वो ये थोड़ी है कि मुसलमानों को भगा दो। बात आप मुझे बताइए, ये देश के गवर्नर लगे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या है? अब आपको कल को मैं ये कह दूं कि अमेरिका मेरे नाम कर दो, तो हो जाएगा? आप ये बताइए ना मुझे, आप जिस चैनल में काम करें, आज चैनल पे बोलते कि चैनल मेरे नाम कर दो, तो क्या हो जाएगा? आप एम्प्लॉय रहेंगे, मैं भारत देश का नागरिक ही रहूंगा ना। अमेरिका तो इस तरीके से तो हर आंदोलन डिमीन हो जाएगा। मैं आपको डिमीन हो जाएगा निश्चित तौर पे होगा, लेकिन आपकी जो बात तरीके से वो आंदोलन भी डिमीन हो जाएगा। सुनिए ना, आंदोलन नहीं, आंदोलन को इसके पीछे का लॉजिक आपको बताऊंगा। मैं लॉजिक आपको मैं भी समझाता हूँ। सुनिए, एक मैं आपको सीधे तौर पर समझाता हूँ। आपने एक बात बोली थी कि क्या कहते हैं, जो इस देश के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं वो आंदोलन सब खराब हो जाएंगे इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मांगे जो
होती है ना, कुछ जायज होती है जिसमें जनता का भी समर्थन होता है, और बिना जन समर्थन के, बिना प्रजातंत्र के इस देश में कोई भी आंदोलन और किसी भी मांग को पूरा करना एक असंभव बात है। सबसे पहली बात मैं आपको सपोर्टर तो फिर हिंदू राष्ट्र के भी हैं। सुन लीजिए, इस देश के अंदर किसान आंदोलन चला, इस देश का लाखों हजारों किसान जो है वो सड़कों पर उतरा। जो मेन जगह जहाँ पर कृषि उत्पादक राज्य जिन्हें बोला जाता है, वो सब राज्य सड़कों पर उतरे, वहाँ के किसान सड़कों पर उतरे। इस देश के अंदर रोजगार आंदोलन चला तो रोजगार के लिए सारे नौजवान सड़कों पर उतरे। अग्निपथ स्कीम इस देश के अंदर आई तो विरोध करने के लिए देश के नौजवान तमाम जगह पर सड़कों पर उतरने का काम किया। तो इस तरीके से नौजवान सड़कों पर। अब आपने मांग करी है हिंदू राष्ट्र की। पहली बात तो ये कि हिंदू राष्ट्र का बिल इस देश में कभी पास नहीं हो सकता। उसके पीछे एक लॉजिकली रीजन है, हाँ। वो ये कि भारत एक सेकुलरिज्म कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ सेक्युलरिज्म जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सेक्युलरिज्म उसका पार्ट नहीं था, बाद में संशोधन करके डाला गया है। यदि बाद में संशोधन करके डाला गया है तो इस सरकार में मेजोरिटी है तो उसको संशोधन करके निकाला भी जा सकता है। कंट्री तो है भारत है, अब तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। आप और हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। डेमोक्रेसी